हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि मैं अपनी सासू माँ के लिए येलो कलर का स्वेटर बना रही हूँ। इसका पार्ट 1 हमने पहले ही अपलोड कर दिया। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में जो पहला कमेंट पिन किया है वो पार्ट 1 है। तो देखिए, इसमें हमने 5 रो जो है 5-5 डबल क्रोशिया की बनाई थी। फिर ये 5 रो 4-4 डबल क्रोशिया की बनाई थी, ठीक है। और इसके बाद हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 रो हमने 3-3 डबल क्रोशिया की बनाई हैं। हमने 10 बोला था, बट हमने 8 रो बनाई हैं 3-3 डबल क्रोशिया की, ठीक है। क्योंकि 10 बनाएंगे तो लेंथ बहुत ज़्यादा हो रही थी, इसलिए हमने 8 रो बना ली 3-3 डबल क्रोशिया की। तो पार्ट 1 जब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। पार्ट 1 का लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट पिन किया है ना, उसको पार्ट 1 है। तो आज पार्ट 2 लेकर आए हैं। अब ये 8 रो हमारी बन गई हैं। अब इसके आगे हम फंदे और कम करेंगे, ठीक है। पार्ट 3 में हमने इसको पहन कर भी दिखाया है। तो पार्ट 1 का और 3 का लिंक कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट पिन किया है वो है। इस वीडियो के एंड में भी आपको पार्ट 1 और पार्ट 3 मिल जाएगा, जाके देखें, ठीक है। तो इतना हमारा बन गया, 8 रो हमने ये बना ली है। अब इसके बाद देखिए हम फंदा कम करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 चेन हमने ये बना ली। 3 चेन बनाने के बाद अब जो हम 9 डबल क्रोशिया बना रहे हैं, तो उसको देखिए 3 चेन को काउंट किया तो 1 डबल क्रोशिया हो गई। इसके पास वाले में डालेंगे तो ये 2 हो जाएंगी। फिर इसके पास वाले में डालेंगे तो 3 हो जाएंगी। तो सबसे पहले बटन पट्टी के जो 9 फंदे हैं उसको बना लेते हैं। देखिए बटन पट्टी के हमने 9 फंदे बना लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये पफ बनाएंगे हम। जो पफ बना रहे हैं इसको बनाएंगे। पफ बनाने के बाद अब डिज़ाइन में देखिए, फिर अब क्या करना है, 2 जाली छोड़ेंगे हम। 1 2 जाली छोड़ के तीसरी वाली जाली में डालेंगे। 1 2 छोड़ेंगे, तीसरे वाले में डालकर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक इसके पास वाले में बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया के बाद अब हम देखिए बीच में डालेंगे, डिज़ाइन के बीच में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन लेके फिर 2 डबल क्रोशिया। देखिए इस साइड भी 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसको छोड़ेंगे, इस वाले को छोड़ के यहाँ पर एक बनेगी यहाँ। तो 2 डबल क्रोशिया हो गए। अभी तक हम 3-3 डबल क्रोशिया बना रहे थे, बट अब हम 2 बनाएंगे। फिर 2 जाली छोड़ के यहाँ पफ बनेगा हमारा। पफ के बाद एक चेन, फिर से एक पफ। फिर 2 जाली छोड़ेंगे, 1 2 तीसरे वाले में डाल के बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, एक इसके पास वाले में बना लिया, 2 हो गई, ठीक है। अब इसमें 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया, ठीक है। फिर इसको छोड़ के यहाँ पर एक बनाएंगे। जैसे मैं बना रही हूँ ना, सेम इसी तरीके से आपको बनाना है। आपका एकदम ठीक डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी रो हम बना के फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। पूरी रो बना के फिर आगे हम आपको बताएंगे आगे कैसे बनाना है, ठीक है। सिंपल है। तो इसको बना लेते हैं। देखिए, तो ये हमने पूरी रो बना ली है। अब अगली रो पर आ गए तो हमने सबसे पहले 9 फंदे बटन पट्टी के बना लिए और एक पफ बना लिया, ठीक है। इसके बाद देखिए हम क्या करेंगे। अभी हमने 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो अब हम फिर से देखिए कैसे बनाएंगे। 2 जाली छोड़ेंगे, 1 2 तीसरे वाले में डाल के बनाएंगे। 2 जाली छोड़ के तीसरे वाले में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया और एक इसके पास वाले में बनाएंगे यहाँ पर
दो हो गई। ठीक है, अब इसके बीच में डाल के 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके अंदर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। अब एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगी। डबल क्रोशिया हो गई। अब फिर 2 जाली छोड़ के पफ बनेगा हमारा। फिर ये 2 जाली छोड़कर 2 जाली छोड़ेंगे, एक यहाँ बनाएंगे, एक यहाँ बनेगा। के अंदर बनाएंगे और एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। यहाँ बनेगी, एक यहाँ। जाली छोड़ के पफ बनेगा। ठीक है, तो पूरी रो ऐसे ही बनाएंगे। तरीके से अभी हमारी दूसरी रो चल रही है, 2 डबल क्रोशिया की हमारी दूसरी रो चल रही है। इसके बाद हम टोटल 2 डबल क्रोशिया की 13 रो बनाएंगे। तो एक और ये 2 रो हुई हैं अभी। ठीक है, 11 रो और बना लेंगे। टोटल 13 रो की जब लेंथ हो जाएगी तब हम आपको आगे दिखाएंगे आगे क्या करना है। ठीक है, ऐसे ही बनाना है। 2 डबल, देखिए 2 जाली छोड़ के एक डबल क्रोशिया यहाँ और एक यहाँ बनेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम पूरा बना लेंगे। अभी 2 रो है, अभी हम टोटल 13 रो करके फिर दिखाते हैं आगे क्या करना है। सिंपल है। तो हमने इतना देखिए बना लिया। हम नीचे से आपको काउंट करके दिखाएं तो देखिए 5 रो हमने शुरू में बनाई थी, 5 डबल क्रोशिया की। ठीक है, देखिए 1 2 3 4 5, 5 रो हमने 5 डबल क्रोशिया की बनाई थी। ठीक है, यहाँ पर फिर 1 2 3 4 5, 5 रो हमने 4 डबल क्रोशिया की बनाई। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रो हमने 4 डबल क्रोशिया की बना ली थी। ठीक है, और उसके बाद हमने यहाँ पर 8 रो हमारी 4 डबल क्रोशिया की हो गई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 रो हमने 2 डबल क्रोशिया की बनाई है। ठीक है, ये 2 डबल क्रोशिया हमारे पास बन गई हैं। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, अब हम मुड्ढे घटाएंगे और गला घटाएंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 31, इतना हमारी लेंथ हो गई है। अब हम मुड्ढे घटाना आपको बताएंगे और गला घटाना बताएंगे कि कैसे घटाना है। तो सबसे पहले तो हम मुड्ढे घटाएंगे। तो इसके लिए देखिए हमने क्या करना है। सबसे पहले हम यहाँ पर 1 लाइन पफ की, 2 लाइन और 3 लाइन, 3 लाइन पफ की चौथी वाली लाइन में हम सेफ्टी पिन लगा देंगे। ये देखिए 3 लाइन छोड़कर 1 2 3 चौथी वाले में हमने सेफ्टी पिन लगाई है। ठीक है, ऐसा ही हम इस साइड करेंगे। कि हम 1 2 3 छोड़ के चौथी वाली जो पफ की लाइन है इसमें सेफ्टी पिन लगा देंगे यहाँ पर। ठीक है, लगा के दिखाते हैं। तो हमने यहाँ भी सेफ्टी पिन लगा दी है। ठीक है, अब सबसे पहले हम 9 फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे। ये 3 चेन लेकर इसको घुमा लिया, 1 डबल क्रोशिया हो गई, चेन को काउंट किया। तो सबसे पहले 9 डबल क्रोशिया बना लेंगे हम। हमने 9 डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब इसके बाद पफ आ गया तो पफ बनाएंगे। देखिए
1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 हमने बनाने के बाद पफ बनाएंगे यहाँ पर। ये डिज़ाइन बनाएंगे तो यहाँ पे 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरे वाले में डाल के 2 जाली छोड़ के तीसरे वाले में डालकर एक डबल क्रोशिया, एक इसके पास वाली चेन में यहाँ बनाएंगे। ठीक है, ये 2 हो गई। अब बीच में वही करेंगे, 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। देखिए एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ। पफ बनाएंगे। ऐसे ही बनाते हुए हमने जो सेफ्टी पिन लगाई है वहाँ तक लेकर आना है, फिर आपको दिखाएंगे आगे क्या करना है। यहाँ तक लाएंगे तो यहाँ तक आने के बाद देखिए इसमें हमने क्या करा, ये पफ से पहले जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं ना, तो यहाँ पर हमने देखिए 2 डबल क्रोशिया के बाद बीच में डालकर 2 डबल क्रोशिया, 2 एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बना लिया। इधर के 2 चेन जो 2 फंदे बना रहे थे, एक इधर उसको छोड़ दिया। ठीक है, तो हमारे मुड्ढे घट गए हैं। अब हम इसको ले जाएंगे, 3 चेन बना के इसको घुमाएंगे। 3 चेन बना के बीच में डालेंगे, एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। चेन को काउंट किया तो ये 2 हो गई। ठीक है, अब एक चेन लेके फिर 2 बनाएंगे। टोटल 4 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गई हैं। इस तरीके से हमने बना लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पफ बनाएंगे। तो जैसे डिज़ाइन बना रहे थे वैसे बनाएंगे। 2 जाली छोड़ के यहाँ एक डबल क्रोशिया, एक इसके पास वाले में यहाँ पर। ठीक है, बीच में डाल के 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया करना है। यहाँ बनेगा, एक यहाँ। पफ बनाएंगे यहाँ पर। देखिए हम बनाते हुए आगे तक लेकर आएंगे पहले, फिर दिखाते हैं आपको। ठीक है, कि आगे तक हमें आना है, इसको बनाना है। पफ के बाद 9 डबल क्रोशिया बना ली। अब देखिए हमने क्या किया है, यहाँ पर 7 डबल क्रोशिया बनाई है। अब तक हम 9 बना रहे थे, बट अब हमने यहाँ पर 7 बनाई है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 डबल क्रोशिया बनाई है। अब हमें ये 2 छोड़ेंगे, 2 डबल क्रोशिया छोड़कर और पफ बनाएंगे यहाँ पर। हमारा जो है गला घटना स्टार्ट हो गया है। हमने 2 डबल क्रोशिया वहाँ पर छोड़ दिया है, तो हमारे गले का शेप बनना स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हमने पफ बना लिया। ठीक है, अब ये 2 चेन छोड़ के यहाँ पर एक डबल क्रोशिया के पास में बना लिया। बीच में डाल के 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ और एक यहाँ। जैसा डिज़ाइन बना रहे हैं वैसे ही बनाएंगे। इसके बाद पफ बनाएंगे और इसको बनाते हुए लेकर आएंगे। ठीक है, इन सब में बनाते हुए यहाँ तक लेकर आएंगे। तो हमने देखिए यहाँ तक बना लिया। अब इसमें लास्ट में क्या करना है हमें, ये देखिए ये 2 जाली छोड़ेंगे, बीच वाले में डाल के 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 बनाएंगे, फिर एक चेन लेकर और फिर 2 बनाएंगे।
तो ये मुड्ढे के साइड हम ऐसे बनाएंगे। देखिए इस तरीके से बना लिया हमने। और अब ये लास्ट में एक बनाएंगे। ठीक है, तो 4 डबल क्रोशे हो जाएंगे। बीच में हमने एक ही बनाया था। ठीक है, तो ये देखिए आपको दिखा दें, 1 2 3 4, यहाँ पर हमें 4 डबल क्रोशिया ही रखनी है। फिर घुमाएंगे इसको 3 चेन लेकर, 1 2 3, इसको घुमा लिया। घुमाने के बाद बीच में डालेंगे 1 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया बनाया तो ये 2 हो गई, 1 2, 1 चेन लेके फिर 2 बनाएंगे इसमें। एक 1 2 3 4 हो गई। ठीक है, अब पफ बनाएंगे हम। इसको यहाँ पर ऐसे ही चलेगा, 4 डबल क्रोशिया, आप पफ बनाएंगे, फिर इस डिज़ाइन को बनाएंगे, फिर पफ बनाएंगे, फिर इस डिज़ाइन को बनाएंगे, फिर यहाँ तक आएंगे, फिर दिखाते हैं। तो हम यहाँ तक आ गए हैं। अब हमारे पास देखिए गले पर 7 फंदे हैं। हम 2 छोड़कर, ये 2 छोड़ेंगे और तीसरे वाले में बनाएंगे। ठीक है, तो कैसे छोड़ेंगे 2, देखिए 1 2 छोड़ के तीसरे वाले में डालकर बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से बना लेंगे। देखिए इसमें डाल के पहले निकाला, इसमें डाल के निकाला और इसमें डाल के निकाला, तीनों का एक साथ बना दिया। तो 1 डबल क्रोशिया हो गया हमारे पास। एक इसके पास वाले में बनाएंगे, 2 हो जाएंगी। फिर इसके पास वाले में बनाएंगे तो 3 हो जाएंगी, ये देखिए। फिर इसके पास वाले में बनाएंगे तो 4 हो जाएंगी और ये 5। 3 चेन लेके इसको घुमाएंगे। 1 2 3 4 और ये लास्ट 5। यहाँ पर 1 2 3 4 5, 5 फंदे बना लिए हमने बटन पट्टी के। अब यहाँ पर हमारा एक पफ बनेगा खाली। ये देखिए एक पफ बनाएंगे। अब हमने देखिए यहाँ पर सिर्फ एक पफ बनाया है, एक चेन ले ली है। ठीक है, एक पफ आ गया। अब ये 2 जाली छोड़ के यहाँ 1 डबल क्रोशिया, इसके पास वाले में यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया के बाद बीच में डालेंगे और 2 डबल क्रोशिया, चेन और 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, गले पर हमारा एक पफ भी कम हो गया। गले के साइड ये हमारे फंदे घटेंगे। ठीक है, एक पफ कम हो गया हमारे पास, एक ही रह गया। अब यहाँ पर हम इसमें 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक इस साइड बनाएंगे। तो जैसे मैं बनाना बता रही हूँ सेम इसी तरीके से आपको बनाना है। ठीक है, अब इस पफ को बनाएंगे, इस डिज़ाइन को बनाएंगे, इस पफ को, इसमें बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। ठीक है, यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। देखिए पफ तक आ गया। अब इसमें देखिए हम 2 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे, 1 2, फिर एक चेन लेकर फिर 1 डबल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे और एक ये लास्ट वाले फंदे पर बनाएंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने पूरी रो यहाँ तक कंप्लीट कर ली। अब फिर 3 चेन बना के इसको घुमाएंगे। इसमें डालकर 1 डबल क्रोशिया, चेन, देखिए 2 हो गई, एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। यहाँ पर हमें कोई चेंज नहीं करना है, इसी तरीके से बनाना है। अब पफ बनाएंगे, फिर इस डिज़ाइन को पफ यहाँ तक आएंगे। ठीक है, तो ये देखिए हम यहाँ तक आ गए हैं। अब जो हमारा एक पफ है इसको हम कम करेंगे, इसमें सादा 1 डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरीके से। ठीक है, अब 5 फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे, 1 2 3 4 और ये लास्ट 5। ठीक है, इस तरीके से बना लिया। अब फिर 5 फंदे हम बटन पट्टी के बनाएंगे और उसको घुमाएंगे। 5 फंदे बनाने के बाद अब एक फंदा जो हमने डबल क्रोशिया का बनाया था उसको हम छोड़ देंगे।
इसको छोड़कर ये 2 जाली छोड़ेंगे, यहाँ एक डबल क्रोशिया और एक इसके पास वाले में यहाँ बना लिया। ठीक है, ये 2 डबल क्रोशिया हो गई हमारे पास। इसके अंदर डालेंगे 2 बनाएंगे, ये 2 बनाने के बाद एक चेन और 2 डबल क्रोशिया। एक यहाँ और एक यहाँ बनाएंगे। तो ऐसे ही बनाते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे हम। इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे। ठीक है, फिर इसको वापस लेकर आएंगे यहाँ तक। तो देखिए हमने इसको बनाते हुए फिर वापस गले पर आ गए हैं। तो इस बार हमने 5 डबल क्रोशिया बनानी है। तो उससे पहले देखिए हमने क्या करा है यहाँ पर, ये देखिए, देखिए हम एक फंदा कम करेंगे यहाँ पर। देखिए हमने पहले इस साइड 2 डबल क्रोशिया, बीच में 2 डबल क्रोशिया, एक चेन, 2 डबल क्रोशिया और इस साइड एक बनाया है, एक हमने छोड़ दिया है। ठीक है, एक यहाँ पर नहीं बनाएंगे और डायरेक्ट हम इसमें 5 फंदे बनाएंगे जो हम बना रहे हैं। ये 3 चेन लेके 5 फंदे जो बटन पट्टी के हैं उसको बनाएंगे। तो एक हो गया है, 2, 3, 4 और ये लास्ट 5। 5 फंदे बटन पट्टी के बना लिए हमने। अब ये डिज़ाइन में देखिए हम क्या करेंगे, बीच में डालेंगे सिर्फ और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इन दोनों को छोड़ दिया, बीच में डालकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए क्या, अब एक चेन लेके फिर 2 डबल क्रोशिया, इधर बनेगा हमारा फंदा और एक बनेगा इस साइड। ठीक है, तो हमारा एक फंदा फिर कम हो गया। गले पर पफ बनाएंगे, फिर इस डिज़ाइन को बनाएंगे, फिर पफ बनाएंगे। पूरी रो यहाँ तक आ गए। अब फिर से वापस इसको लेकर आएंगे, यहाँ पर गले के साइड आ गए हैं। अब देखिए हमने 2 फंदे बनाने के बाद बीच में डालकर एक और ये 2 डबल क्रोशिया खाली बनाया है। ठीक है, और 2 फंदे हमने स्किप कर दिए, जो एक चेन लेके 2 फंदे बना रहे थे, सॉरी एक चेन लेकर एक फंदा बनाएंगे, एक फंदे को हमने स्किप कर दिया, छोड़ दिया। अब फिर ये 5 फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे। देखिए यहाँ पर से 3 चेन लेके इसको घुमाएंगे और 5 फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे। छोड़कर बीच में डालकर बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, ये 2 डबल क्रोशिया के बाद एक यहाँ और एक यहाँ। ये ठीक है, इस तरीके से बना लिया। पफ बनाएंगे, इसको बनाएंगे, पूरी रो ऐसी बनाएंगे। फिर हम गले के साइड आकर फिर आपको दिखाएंगे। तो हम फिर से गले के साइड आ गए हैं। अब 1, 2, 3, 4 फंदे हैं गले पर। तो हम ये 2 जाली छोड़ेंगे, ये देखिए 2 जाली छोड़कर बीच में तीसरे वाले में डालेंगे। यहाँ बनाएंगे एक फंदा और ये 2, सिर्फ 2 फंदे बनाएंगे। ठीक है, और यहाँ पर 5 फंदे जो बटन पट्टी के थे उसको बनाएंगे। तरीके से बना लिया।
ठीक है। अब फिर से 5 फंदे बटन पट्टी के बनाएंगे। पहले हम 1 2 3 चेन लेकर इसको घुमाएंगे। चेन को काउंट किया तो 1 डबल क्रोशिया हो गई है हमारे पास। इसके पास वाले में डालेंगे तो ये 2 डबल क्रोशिया हो गई। फिर इसके पास वाले में डालेंगे तो 3 हो जाएंगी, 4 और ये 5 फंदे हमने बटन पट्टी के बना लिए। अब यहाँ पर 2 फंदे हैं, इसको छोड़कर डायरेक्ट पफ में डालेंगे और एक पफ बनाएंगे। एक पफ, एक चेन और एक पफ। ठीक है। तो ये पफ वाला डिज़ाइन बनाने के बाद इसके पास में जो डिज़ाइन जैसे बना रहे थे उसको वैसे बनाएंगे। तो पूरी रो ऐसे बनाते हुए लेकर आएंगे। ये देखिए, इसको बनाने के बाद इस डिज़ाइन को बनाएंगे, इसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे। फिर अगली रो में हम गले के साइड आ जाएंगे। ये देखिए, गले के साइड फिर से आ गए हम। ये देखिए, तो इस तरीके से हमने यहाँ पर देखिए कितनी रो बनाई। इतना हमारा मुट्ठा हो गया है। देखिए यहाँ पर हमने फंदे कम किए थे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 रो हमारी बनी है। और ये लास्ट में हमने एक पफ बना लिया है यहाँ पर। ठीक है। अब फिर 3 चेन लेकर इस पफ को भी कम कर देंगे हम। ये देखिए, 3 चेन लेकर पहले 5 फंदे बनाएंगे बटन पट्टी के। 1 2 हो गए, 3 4 और ये 5 फंदे बटन पट्टी के बना लिए। पफ को छोड़ेंगे और यहाँ पर बनाएंगे। देखिए 2 चेन छोड़ के तीसरे वाले में डाल के बनाएंगे 1 डबल क्रोशिया। इसके पास वाले में बनाएंगे 2 हो जाएंगी। ये देखिए, फिर यहाँ पर 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और 2 डबल क्रोशिया। पफ को बनाएंगे। पूरे डिज़ाइन बनाने के बाद पफ बनाएंगे। देखिए हमने इतना बना लिया है। ये देखिए, हमने इतना बना लिया है। हमारी एक डिज़ाइन और पफ और इधर रह गया इतना। ठीक है। तो हमने टोटल 15 रो बनाई है और उनको कट कर दिया है। ठीक है। लास्ट में हमारे पास एक डिज़ाइन, पफ और ये लास्ट का मुट्ठे वाले 4 फंदे रह गए हैं। ठीक है। इतना हमने बनाया है। तो जैसा हमने इस साइड का बनाया है, सेम जैसे हमने फंदे गले पर घटाए हैं, जैसे मुट्ठे पर घटाए थे, सेम तरीके से आपको दूसरे साइड का बनाना है। इस साइड का सेम तरीके से हम इसको बनाएंगे 15 रो में। जैसे अभी हमने फंदे घटाए थे, सेम तरीके से आप घटाएं। आप वीडियो को फिर से बैक करके फिर देखकर इस साइड का भी घटा लें। उसके बाद जैसा इधर का बनाया वैसा सेम इधर का बन जाएगा। पीछे का हम आपको बताएंगे कि कैसे बनाना है पीछे का। ठीक है। तो इतना जब आपका बन जाएगा, उसके बाद हम पीछे का बनाना आपको बताएंगे। आप एक साइड का और बना लें, फिर पीछे का और बटन पट्टी में डिज़ाइन, नीचे में थोड़ा सा हम डिज़ाइन डालेंगे और पहनकर जो दिखाया है वो पार्ट 3 में दिखाया है। पार्ट 3 का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में, पहला कमेंट जो हमने पिन किया है वो है पार्ट 3, और इस वीडियो के एंड में भी आपको पार्ट 3 मिल जाएगा। तो पार्ट 3 में आगे का देखें, पहन कर दिखाया है कि बनने के बाद कैसा लग रहा है। आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। बाय।